नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरतुल बकरा की 4 आयत का मुतालिया करेंगे, आयत नंबर 79 से 82 तक। फ़वैलुल लिल्लज़ीन यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन क़लीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून वक़ालू लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मादूदा क़ुल अत्तख़ज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फ़लन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहु अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून। बला मन कसब सय्यअतन व अहातत बिही ख़तीअतुहु फ़उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़वैलुल लिल्लज़ीन यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम। यहाँ फरमाया जा रहा है, पिछले सबक में भी हमने उनकी झूठी आरजुओं का, असल में सिलसिला कलाम जो है वो बनी इसराइल के मुतल्लक़ चल रहा है, यहूदियों से मुतल्लक़ बात हो रही है। और उसमें भी हमने पिछले इसबाक में भी ये पढ़ा था कि वो कुरान मजीद में तौरात में तहरीफ़ करते थे और फिर उन्होंने झूठी आरजुएं बनाई हुई थी कि हम ऐसी जन्नत में चले जाएंगे, हम अंबिया की औलाद हैं। तो वही सिलसिला कलाम बेसिकली आगे चल रहा है और वही तहरीफ़ के हवाले से बात चल रही है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फ़वैलुल लिल्लज़ीन यक्तुबूनल किताबा, पास हलाकत है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं। यहाँ वैल का लफ्ज़ आया, इसका मतलब हलाकत, बर्बादी, तबाही, मतलब हर तरह की तबाही जो है इससे मुराद है। और अहादीस में आता है कि वैल एक जहन्नम की वादी भी है जिससे जहन्नम भी पनाह मांगती है। यानी इतनी ख़तरनाक वादी है, मुफस्सरीन ने लिखा कि उसमें अगर पहाड़ भी फेंक दिए जाएं तो उसको भी वो पिघला दे। यानी जहन्नम भी उससे पनाह मांगती, यानी जहन्नम के बाकी हिस्से कहते ना भाई ना, हमने नहीं उधर जाना, यानी हमें ना उधर भेजना, इतनी सख्त वादी है। तो ऐसे लोग जो अपने हाथों से किताब लिखें और फिर कहें कि ये अल्लाह की तरफ से है, तो उनके लिए तो फिर हलाकत ही होनी चाहिए और उनका क्या मकाम बनता है। और ऐसी वादी ही होनी चाहिए जिसमें वो फेंके जाएं। सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह, फिर वो कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, लियश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि उससे वो थोड़े दाम ले लें, दुनिया की दौलत कमा लें, थोड़े पैसे कमा लें, उससे थोड़ी दुनिया की दौलत कमा लें। फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम, तो अल्लाह ने फरमाया कि पास हलाकत है उनके लिए जो कुछ के लिखा उनके हाथों ने। ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, यानी ये अलहदा से जुर्म है कोई भी किताब लिखना और कहना कि ये अल्लाह की तरफ से है। या वो फतवे लिखते थे और कहते थे ये भी शरीयत में ऐसा ही है, ये अल्लाह का ही हुक्म है, ठीक है। और दूसरी अलहदा से जुर्म जो है वो बताया, ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, और हलाकत है उसके जो वो कमाई करते हैं। यानी किताब लिख के अल्लाह की तरफ मंसूब करना अलहदा जुर्म है और फिर उससे कमाई करना, उससे रिश्वत ले के लोगों को फतवे देना अलहदा से जुर्म है। तो ये जो इनकी तहरीफ़ की बात पहले भी हुई थी, तो किताब में तहरीफ़ जो है इन्होंने किस तरह की और इसकी क्या तारीख़ है, उसके हवाले से ये है कि जो बाइबल थी बेसिकली, ये मुक़द्दस जो किताबें थी पहली, उनका मजमूआ है, उसको बाइबल कहते हैं। तो उसकी असल ज़बान जो है वो थी बाज़ रवायात में अबरानी या आरामी ज़बान, तो वो नापैद हो चुकी थी, असल बाइबल ख़त्म हो चुकी थी। तो जो कदीम तरीन बाइबल मौजूद थी वो यूनानी ज़बान में थी। और इस हवाले से
जो है ना उन्होंने उस जो तौरात या बाइबल मौजूद थी, अब ज़ाहिर है जब असल किताब मौजूद ना हो तो फिर क्या है कि उसमें जो भी वो मर्ज़ी लिखते थे, यानी मुफस्सरीन, उनके जो मुफस्सरीन थे उन्होंने कोई तावील की, कोई तफसीर की, तो वो भी उस किताब में लिख दी, क्योंकि असल टेक्स्ट ही मौजूद नहीं है ना। या तो जैसे हमारा कुरान मजीद है उसकी अरबी मौजूद है, अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया हुआ है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने बेशक हमने ये कुरान ये ज़िक्र उतारा है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो अल्लाह ताला 1400 साल से कर रहा है। और इसी वजह से पाकिस्तान का कानून ये है कि कोई बंदा भी, कोई अदारा भी बग़ैर अरबी के कुरान नहीं छाप सकता, ठीक है, बग़ैर अरबी के कोई कुरान नहीं छाप सकता, ये कानून है। आप अरबी को निकाल के सिर्फ इंग्लिश में या सिर्फ उर्दू में सारा तर्जमा लिख के और लिखें कुरान मजीद, तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ठीक है। और इसी से वाक़या हमारे उस्ताद मोहतरम जब हम मैट्रिक में पढ़ते तो उस वक्त उन्होंने सुनाया था, उन्होंने कहा था कि एक बंदा, एक गाँव की बात है, तो वो तकरीर कर रहा था। असल में एक ज़माने में पाकिस्तान में उर्दू कुरान की तहरीक चली थी, यानी कि उर्दू कुरान, बस अरबी नहीं, बस सादा कुरान पढ़ें आप ना, बस यही कुरान है। तो इस पे उलमा इकराम ने मुहिम चलाई थी कि ये कुरान नहीं है, ठीक है। तो इसी पे एक बंदा तकरीर, कोई आलम दीन होंगे, गाँव देहात की बात उन्होंने बताया, उन्होंने क्या, वो तकरीर कर रहा था और कह रहा था ये कुरान नहीं है, ये कुरान नहीं है। तो एक बंदा जो है ना डंडा लेके आ गया गाँव का, जिन्होंने पंजाबी से डांग कहते हैं, वो कहा तेरी ऐसी की तैसी, तू कह रहा है ये कुरान नहीं है। तो उसको बेचारे को सिनेरियो का नहीं पता था कि किस कंटेक्स्ट में बात हो, किस सियाकुस बाग में बात हो रही। तो फिर उसको लोगों ने समझाया कि ये समझा रहे हैं कि ये जो सिर्फ उर्दू में है ये कुरान नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा, आप मार्केट में जाएं किताबों की दुकान पे, इस्लामी बुक्स की दुकान पे, तो आपको इस तरह नहीं मिलेगा। और एक और बात जो है वो ये है कि अगर कोई छापे भी तो वो बाहर के मुल्कों के लिए छापते हैं। अगर कोई फ़र्ज़ करें आपको नज़र भी आ जाए, तो मेरे साथ भी इस तरह हुआ। मैं एक दफ़ा इस्लामिक बुक्स की दुकान पे गया, मेरा दोस्त ही था, तो मैंने कहा यार मुझे ना बग़ैर अरबी के कुरान चाहिए, ताकि बेवुज़ू भी बंदा हो तो पढ़ सके ना, कि मकसद समझ सके ना कुरान मजीद का। तो वो मेरा दोस्त था, उसने कहा यार ऐसे बताते नहीं है, मेरे पास 2 नुस्खे पड़े हुए हैं, इंग्लिश वर्जन, ठीक है, इंग्लिश के शायद मुझे चाहिए था। बहरहाल उसने कहा कि वो मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन आपने आगे बताना नहीं है किसी को। तो वो अमेरिका या बाहर के मुल्कों के लिए उसने बनवाए हुए थे। तो एक तो ये बात है कि जो है ना अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के टेक्स्ट का ज़िम्मा लिया हुआ है कि जो असल मतन है उसकी हिफाजत के, लेकिन बाइबल का इस तरह ज़िम्मा नहीं था। तो इस वजह से बाइबल जो है असल जो उसका मतन था वो गायब हो चुका था, ख़त्म हो चुका। तो बाद में फिर यूनानी ज़बान में इन्होंने लिखी हुई थी। तो 1900 के शुरू के अवाइल में इन्होंने कहा कि यार इतनी दुनिया में बाइबल मौजूद है और इतने इख्तलाफात हैं, तो इस पर रिसर्च करते हैं। ये डॉक्टर हमीदुल्लाह जो हैं आलमी मुहक्किक थे, जो इंडिया में हमारी एक रियासत थी हैदराबाद, वहाँ के रहने वाले थे। जब इंडिया ने उस पर कब्ज़ा कर लिया था तो वो वहाँ से छोड़ के पेरिस चले गए थे और उधर ही पूरी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है। डॉक्टर हमीदुल्लाह पाकिस्तान में एक दफ़ा आए थे और बहावलपुर में उन्होंने खुतबात यानी लेक्चर्स दिए थे। उन लेक्चर्स का नाम है खुतबात बहावलपुर। उनकी बड़ी मशहूर किताब उर्दू में भी है ये और इंग्लिश में भी तर्जमा हो चुका है, और उनके ये लेक्चर ऑडियो में भी मौजूद हैं अगर कोई वो सुनना चाहे। बड़े ही क्लास के, बहुत इल्मी, वो ज़बरदस्त किस्म का। तो उसमें उन्होंने ये वाक़या बयान किया कि जब ये पेरिस में थे, पेरिस की यूनिवर्सिटी में, तो ये तहकीक कर रहे थे इन्होंने। पहले जो है बनी इसराइल के जो लोग थे, यहूदी वगैरह, म्यूनिख यूनिवर्सिटी जो है जर्मनी की, वहाँ पे इन्होंने तहकीक की कि हम पता करें कि बाइबल में कितने इख्तलाफात हो चुके हैं ना। तो दुनिया भर से बाइबल जमा की, बाइबल की किताबें जितनी भी थीं, और एक पूरी कमेटी बिठाई और उस पर रिसर्च की और कोलेट किया, यानी कंपैरिजन किया एक बाइबल को सामने रख के। और तो इस तरह करते 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 उन्होंने चेक किया तो 2 लाख इख्तलाफी रवायात जो हैं वो जमा हुई। यानी क्यों, मैंने बताया ना कि उन्होंने अपने फ़लसफ़ा भी बीच में डाला हुआ था, अपनी इस तरह की रवायात भी, अपने वाक़यात भी, अफसाने भी, और जो उनके फ़क़ीह थे उन्होंने जो इज्तिहादात किए, फ़तवे, वो भी डाल दिए हुए थे। तो वो उनकी बाइबल जो है वो इस तरह का मजमुआ बनी हुई थी और उसी से वो लोगों को फ़तवे भी देते थे। जो कहा जा रहा है कि वो अपनी कमाई करते हैं और लोगों को फ़तवे देते हैं और मुफ्त जन्नत बांटते हैं और जन्नत के टिकट बांटते हैं।
क्योंकि वो ऐसे ऐसे अमीर लोगों को फतवे देते थे उनकी पसंद के, और वो उनको नजराने देते थे, हाँ यार ये तो मौलाना साहब बड़े अच्छे हैं, ये तो बड़ा अच्छा फतवा देते हैं, ये तो कहते हैं कि ठीक है यार आप सूद पे घर ले सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। तो इस तरह की फतवे देते थे तो लोग उनसे खुश होते थे। तो ये जो तौरात थी या बाइबल थी, तो इसमें इतने इख्तलाफात जमा हो गए कि 2 लाख, यानी फ़र्ज़ करें तौरात यानी बाइबल जो है मजमूआ है तौरात का, इंजील का और बाकी जो सहीफ़े थे, तो अगर फ़र्ज़ करें आप, मुझे कुछ एग्जैक्ट तो अंदाज़ा नहीं, लेकिन 10,000 अगर आयात थी उसमें या 20,000, तो 2 लाख इख्तलाफात कैसे जमा हुए? इसका वजह यही है कि उन्होंने बहुत कुछ ऐसे जमा कर दिया, और हर राइटर ने जब डाला होगा मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो वो जब उन्होंने कंपैरिजन किया तो 2 लाख इख्तलाफी रवायात जमा हुई। उसके बाद इनके दिल में आया, ख्याल आया, कह लें या हसद, कि कुरान मजीद के ऊपर भी ये हम रिसर्च करें कि कुरान मजीद में कितने इख्तलाफात हैं। तो फिर इन्होंने दुनिया भर से कुरान मजीद जमा किए म्यूनिख यूनिवर्सिटी में, जर्मनी में, और ये डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने बताया कि 42,000 जो है ना कुरान मजीद के नुस्खे उन्होंने जमा किए, और एक अदारा बनाया कुरानिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो उसमें ये काम हो रहा था। तो उसमें काम अभी चल रहा था। इनिशियल उसकी रिपोर्ट अभी उन्होंने शाया की थी कि अमेरिका ने जर्मनी के ऊपर वर्ल्ड वार 2 में एक बम फेंका, जिससे ये सारा अदारा भी तबाह हो गया, उसके पता नहीं कोई एम्प्लॉइज़ भी मर गए। तो जो इनिशियल रिपोर्ट उन्होंने शाया की हुई थी, आज देखें ना अमेरिका लोगों को तो कहता है कि यार ये मुल्क ख़तरनाक है, ये है वो है, तो ख़ुद उसकी तारीख क्या है कि हिरोशिमा और नागासाकी जापान पे उसने एटम बम गिराया हुआ है, और दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं गिराया, और पूरी दुनिया में धनधनाता फिर रहा है, और जंगी उसको जो है ना वो क्या कहते हैं उसकी वो बनी हुई है, और दुनिया को बाकी मुल्कों को कहता है कि ये इस तरह कर रहे हैं। तो ये दुनिया को कुछ दिखाते हैं और करते कुछ हैं। तो ये भी बरसबील तज़किरा बात होगी। तो बहरहाल इन्होंने फिर कुरान के इंस्टीट्यूट बनाया और उस पर रिसर्च की। 42,000 नुस्खे जब उन्होंने उनका भी कंपैरिजन किया तो उसमें एक भी इख्तलाफी रवायत नहीं उनको मिली। और ये डॉक्टर हमीदुल्लाह ने बताया कि जो उसका यानी 1900 में या 1890 में या किसी दौर में भी जब वो इदारा बना, तो उसका तीसरा डायरेक्टर जो था 1933 में उसकी मुलाकात हुई डॉक्टर हमीदुल्लाह से पेरिस में। वो भी यूनिवर्सिटी में जाते थे, वहाँ वो कुरान मजीद का नुस्खा ही कोई लेने आया हुआ था। तो उसने बताया कि मैं तीसरा डायरेक्टर हूँ और इस तरह ये रिपोर्ट आई और उसमें कुरान मजीद में कोई इख्तलाफी रवायत नहीं। यानी जब एक आयत को दूसरी आयत, मतलब कोई भी सूरत ले लें, सूरह यासीन ही ले लें, और उसकी आयत नंबर 5 कंपैरिजन किया तो सारों में एक ही था। सिर्फ उनको जो थोड़ा सा मिला वो ये था कि किसी नुस्खे में कोई लफ्ज़ कम है या ज़्यादा है, तो इसको टाइपिंग मिस्टेक कहा जाता है, ठीक है ना, कि टाइप उस वक्त हाथों से लिखते थे तो ये मिस्टेक हो सकती, अदरवाइज़ उनको कोई इख्तलाफ नहीं मिला। और मुसलमानों की बड़ी खूबसूरत हिस्ट्री है इस हवाले से, और ये अल्लाह ने हिफाजत का ज़िम्मा लिया हुआ है। और इसका बैन सबूत ये है कि हज़रत ज़ैद बिन अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्होंने पहला कुरान मजीद लिखा था, उनसे पहले भी जिक्र हुआ था, उनसे कहीं गलती से कोई अगर 2 दंदाने पड़ गए हैं कहीं में भी, आई दिन एक लफ्ज़ आता है, तो वहाँ पे यद जो है उसके लिए यानी आई दिन है तो अलिफ या हमज़ा कह लें, और ये और दाल ये लफ्ज़ होता है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने 2 दंदे डाल के लिखा है। तो वो आज भी कुरान मजीद के सारे नुस्खों में वैसे ही है। एक जगह पे नून जिल मोमिनीन का लफ्ज़ आता है तो वो नून पहले वाला लिखना भूल गए, ठीक है ना, तो अब वो वहाँ पे वैसे नून डाला जाता है, लेकिन कुरान के नुस्खे में वैसे लिखा होता है। तो यहाँ तक मुसलमानों ने तो हिफाजत की हुई है। तो बहरहाल ये सारी बात करने का मकसद ये था कि इन्होंने उनकी किताब में जो अल्लाह ताला ने कहा है कि इन्होंने अपनी किताब में तहरीफ़ कर दी और कहा कि फ़वैलुल्लज़ीन यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह, कि हलाकत है ऐसे लोगों के लिए जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं और फिर क्या कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। यानी एक तो यह है कि किताब में शामिल कर दे, दूसरा यह है कि वो फतवे ऐसे देते हैं लियश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि वो दुनिया के थोड़े से दाम हासिल कर लें, थोड़े से पैसे हासिल कर लें। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, फ़वैलुल्लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम, पास हलाकत है उसके लिए जो कुछ के उनके हाथों ने लिखा, ववैलुल्लहुम मिम्मा यक्सिबून, और हलाकत है उस कमाई के लिए
जो उन्होंने कमाइयाँ की हैं, यानी जो उन्होंने पैसे हासिल किए हैं। तो इस हवाले से भी उलमा ने और मुहक्किकीन ने जो बातें बयान की हैं अहलुल्लाह ने, वो कहते हैं कि दीन का काम जो है, मतलब जो अहले हक़ हैं या अहलुल्लाह हैं, उसके अलावा दीन का जो काम किया जाता है, एक तो है कि इखलास के साथ, उसके अलावा भी दुनिया में लोग काम कर रहे होते हैं दीन के नाम पे, तो वो 4 वजूहात की बुनियाद पे कर रहे होते हैं। सबसे पहली इसकी वजह जो अल्लाह ताला ने यहाँ ज़िक्र कर दी है, माल कमाने के लिए। दुनिया में बड़े ऐसे लोग हैं, ठीक है, उनको उलमा तो कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन वो माल कमाने के लिए दीन का काम करते हैं कि इसमें माल मिलेगा, और माल के लिए यानी माल कमाने के लिए वो सारा कुछ कर रहे होते हैं। ये एक वजह है। दूसरी वजह बताई गई है कि शोहरत हासिल करने के लिए, और शायद आज के दौर में ये फितना ज़्यादा है, यानी आज के दौर में लोग शायद शोहरत के लिए ज़्यादा पसंद करते हों कि शोहरत मिलेगी, जैसे आपका यूट्यूब है या और है। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे बात करते हैं कि यार किसी और का नाम नहीं लेना कि वो मशहूर ना हो जाए, यानी ऐसी बातें करना, शोहरत, और शोहरत दूसरे को शोहरत ना मिल जाए, इसका मतलब है कि आप शोहरत के लिए काम, मतलब आपके तो फिर लग रहा है। तो बहरहाल शोहरत के लिए काम करना भी, यानी दीन का काम लोग करते हैं शोहरत के लिए, ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिनको उलमा सू भी आप कह सकते हैं। और तीसरी इसमें ये बात बयान की है अहलुल्लाह ने, वो कि तीसरी वजह है कि इज़्ज़त के लिए, कि लोग मेरी इज़्ज़त करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, मैं जिधर से गुजरूंगा लोग सलाम करेंगे, लोग कहेंगे अल्लामा साहब माशाल्लाह आएँ, हमारा ये दुकान का इफ्तिताह है, आप इधर आएँ, हमारा ये फ़लाँ है, आप इधर इफ्तिताह कर दें, वो उसको मिठाइयाँ भी भेज देंगे और सारा कुछ कर देंगे, तो इसके लिए। और चौथी जो रीज़न इन्होंने बताई है वो ये है कि लज्जत के लिए, मज़ा बहुत आता है इसमें। मज़ा कैसे आता है? जब आप ऐसी ऐसी बातें करेंगे और लोगों को हंसाएंगे और चटखारेदार और मसालेदार और लच्छेदार बातें करेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है आपको भी मज़ा आएगा और जो सुनने वाले हैं उनको भी मज़ा आएगा। तो अगर कोई इसलिए काम कर रहा है तो ये सारे नालन वॉइड हो जाएंगे, यानी कि ज़ीरो से अल्लाह ताला मल्टीप्लाई कर देगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और मतलब हम सब को इखलास के साथ अपनी रज़ा के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। एक तो ये बात जो है ना बयान की गई है। अच्छा, इस हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, जो अहले किताब की बात हो रही है कि उनकी किताबों में तहरीफ़ होगी, तो इस वजह से हदीस है कि आप इनकी किताबों की या इनकी रवायात की ना तस्दीक करें ना तकज़ीब, यानी अगर अहले किताब कोई बात बयान करते हैं तो ना आप उसको झुठलाएँ और ना उसको सच्चा कहें, खामोशी इख्तियार करें। उसकी वजह यही है कि उन्होंने जो तहरीफ़ की है, फ़र्ज़ करें उन्होंने कुछ गलत लिख दिया हुआ है किताब में, ठीक है, और यहाँ तक आता है मुफस्सरीन ने लिखा है कि ऐसे ऐसे शर्मनाक वाक़े इन्होंने लिखे हुए हैं। एक तो है ना वैसे गड़बड़ करना है कि ऐसे ऐसे अम्बिया, नौज़बिल्लाह अम्बिया के बारे में ऐसी बातें लिखी हैं जो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। पता नहीं कैसे किसने लिख दिया और कैसे इन्होंने कबूल कर लिया और उसको बाद में इन्होंने ख़त्म नहीं किया। अभी तक ऐसी किताब बातें बाइबल में मौजूद हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म फिर यही था, उसका मफ़हूम यह है कि आप ना इनकी तकज़ीब करो ना झुठलाओ। हो सकता है वो बात वाकई सही हो, सारा तो नहीं बदल दिया ना, और अगर आप तस्दीक करें तो हो सकता है उन्होंने अपनी तरफ से डाली हो, तो इसमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। इसी तरह से अब इसके हवाले से जो मुफस्सरीन ने लिखा है कि मतलब हर तरह का फतवा, जैसे वो भी फतवे देते थे, तो आज के दौर में भी आपको हर तरह का फतवा मिल जाएगा। ये नहीं है, ये दुनिया की और जो मोहब्बत है, माल की मोहब्बत पहले भी थी, अहले किताब में भी थी, तो अब मुसलमानों में भी है। और वो जो पहले भी मैंने हदीस आपको सुनाई थी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका मफ़हूम ये है कि तुम उनकी पैरवी करोगे, जो जो कुछ उन्होंने किया ना तुम भी वही करोगे। अगर वो गो के बिल में दाखिल हुए हैं ना तो तुम भी उसमें दाखिल होगे। तो जो जो वो फतवे देते थे पैसे कमाने के लिए, तो आज भी आपको हर तरह का फतवा मिल जाएगा। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम्हें लोग लाख फतवे दें, उसका मफ़हूम है, लेकिन तुम्हारे अंदर भी एक मुफ्ती बैठा हुआ है, ठीक है ना। आप फतवा लेने जाएं, आपको किसी किस्म का फतवा चाहिए तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपके अंदर भी एक मुफ्ती, वो भी आपको फतवा देगा साथ ही। वो कहेगा नहीं यार बात ठीक नहीं लगती, यार ये कह रहे हैं कि ये सूद ठीक है, यार ये वो सूद नहीं है, ऐसे ही मौलवियों ने बनाया हुआ है, ठीक है। फतवा तो यार मिल रहा है, लेकिन दिल नहीं मान रहा, दिल अंदर से कह रहा है नहीं यार ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। आप उसको कहें नहीं यार चुप कर जा, चुप कर जा, आप ऊपर से उसको ना चुप कराएंगे, वो अंदर से चीख रहा होगा कि नहीं यार ठीक नहीं है।
तो ये उसके हदीस का मफहूम है। तो आज देखें सूद के हलाल का फतवा भी आपको मिल जाएगा। आप जाएं, आप कहें यार मैंने मकान लेना है और इस तरह बैंक से लेना है और इंटरेस्ट इतना है और उसका ये है वो है, तो आपको बड़े वो कहेंगे ये मार्क अप है, ठीक है ना, और ये सूद वो सूद नहीं है। तो इस तरह का फतवा मिल जाएगा। और इसी तरह की एक बात जो है ना, मैं सुन रहा था किसी स्कॉलर की, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि आजकल लोग ऐसे भी फतवे देते हैं कि नहीं एक मकान तो आप सूद के पैसों से बना सकते हैं। हाँ सर, ये फतवा लोगों ने दिया हुआ, मैं नाम नहीं मुनासिब समझता लेना। उनके आज के दौर में ना एक मकान और एक गाड़ी वो आप ले सकते हैं, उससे ऊपर ना लें। तो भाई इम्तहान कितना है फिर? आप एक मकान है और एक गाड़ी ही बंदे को चाहिए होती है, और क्या चाहिए होता है? यहाँ पे ही तो इम्तहान है। तो इस तरह के फतवे। इसी तरह हदीस में आता है कि आखिरी दौर में लोग शराब का नाम बदल कर शराब पिएंगे। तो ये भी तहरीफ मानवी है, यानी आप शराब का कुछ और नाम रख ले और पीना शुरू कर दें कि नहीं नहीं वो शराब नहीं है, ये तो इसका ये नाम है, शराब कोई और चीज़ होती है, ठीक है ना। हालांकि शराब की डेफिनेशन ये है कि हर वो चीज़ जो नशा वाली है वो हराम है। शराब मतलब सिर्फ शराब नहीं, कोई भी चीज़ जो नशा दे और आपकी अकल गायब कर दे वो हराम है। इसी तरह बेहयाई और उरियानी, उसका भी नाम बदल लें। आप कहेंगे ये कल्चरल शो हो रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा? तो ये तरह तरह के फतवे आपको मिल जाएंगे। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2685 है। उन्होंने कहा, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि तुम अहले किताब से कुछ भी क्यों पूछो, तुम्हारे पास अल्लाह की ताज़ा किताब मौजूद है और उनकी किताब तहरीफ शुदा है, तो तुम उनके पास क्यों जाते हो? वो तुम्हारे पास आते हैं पूछने, तो तुम उनके पास कुछ भी पूछने क्यों जाओ जबकि उनकी किताब तहरीफ शुदा है। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में एक वाक़या आता है कि वो तुरात पढ़ रहे थे हुजूर पाक के दौर में, हुजूर पाक के सामने, मतलब सामने क्या मतलब कि हुजूर पाक आए तो आपने देखा कि हज़रत उमर तुरात पढ़ रहे हैं, तो आप इंतहाई गुस्से में आ गए, इंतहाई गुस्से में रवायात में आता है। फिर हज़रत उमर को पता चला तो फिर उन्होंने तौबा की और उन्होंने कहा कि इंदा नहीं। तो आपने कहा कि तुम ये पढ़ रहे हो जबकि अल्लाह की किताब मौजूद है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी अगर आप आए ना तो वो भी मेरे उम्मती बन के आएंगे जैसे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। तो इस हवाले से जो इन्होंने तहरीफ़ात की हैं और ये सारी चीज़ें की हुई हैं, तो इस पे बहुत ज़्यादा उलमा ने और मुफस्सरीन ने गिरफ्त की है। अगली आयत में फरमाया, वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मअदूदा। अब वही बात जो उनकी अमानियाँ और झूठी आरजुओं की थी वो दोबारा आ गई है कि वो कहते हैं कि हमें जहन्नम की आग नहीं छुएगी, हरगिज़ नहीं छुएगी मगर चंद रोज़। कुल, आप इनसे पूछिए, अत्तख़ज़्तुम इंदल्लाहि अहदन, क्या तुमने अल्लाह ताला से कोई अहद लिया है, कोई आपने कोई एग्रीमेंट साइन किया हुआ है कि अल्लाह ताला से आपने एक एग्रीमेंट किया, अल्लाह ताला ने भी साइन कर दिया और तुमने भी नौज़ुबिल्लाह साइन कर दिया उस पर, और अल्लाह ताला ने कहा ठीक है मैं तुम्हें आग नहीं छुएगी। ये कहते थे इनके अवाम भी और इनके ख़ास उलमा भी, वो कहते थे कि हम अम्बिया की औलाद हैं, हमें आग जहन्नम की आग छू ही नहीं सकती। अच्छा फिर क्या कहते थे? फिर कहते थे अगर छुआ भी ना तो दो उनकी बारे में रवायत है, वो कहते थे कि दुनिया की ज़िंदगी जो है ना 7000 साल है। कितने साल है? इस दुनिया की ज़िंदगी टोटल जो है, वर्ल्ड की लाइफ जो है वो 7000 ईयर है, ठीक है। तो हर 1000 साल के बदले में हमें एक दिन जहन्नम में जलना होगा। तो इस हवाले से हम सिर्फ 7 दिन जहन्नम में जाएंगे और उसके बाद हम निकाल लिए जाएंगे। और एक दूसरी रवायत ये है कि वो कहते थे कि हमारे बुज़ुर्गों ने गाय के बछड़े की जो पूजा की थी वो 40 दिन की थी, तो 40 दिन हमें जहन्नम की सज़ा होगी और उसके बाद हम निकाल लिए जाएगा। और इनकी बातों में कंट्राडिक्शन है, जो है ना पीर करम शाह साहब ने अपनी ज़ियाउल कुरान में लिखा है कि इनकी बातों में क्या कंट्राडिक्शन है कि एक तरफ कहते हैं कि हम अम्बिया की औलाद हमें आग छुएगी नहीं, फिर कहते हैं कि हमें छुएगी। फिर कुरान का फ़ैसला ये है कि जिसने जो बुरा काम किया होगा उसको सज़ा मिलेगी, जैसे कि अगली आयत में आ रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, जो बुज़ुर्गों ने गलती की है, बुज़ुर्गों ने गलत किया है, वो उसकी सज़ा हमें भी मिलेगी। तो ये किस तरह का इनका दीन है और किस तरह की सोच है और क्या इनके पास है? तो ये इस तरह की बातें करते थे। इसी तरह तफसीर इब्ने अबी हातम में आया है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहूदियों से एक दफ़ा बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ हम जहन्नम में अगर गए भी ना तो हम जहन्नम से निकल आएंगे, इसके बाद दूसरी उम्मत जो है, दूसरे लोग जहन्नम में जाएंगे। और उन्होंने कहा कि आपकी उम्मत जहन्नम में जाएगी और वो हमेशा रहेगी।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। तो आपने फरमाया कि नहीं, तुम ही हमेशा जहन्नम में। आपने इनकार किया और आपने कहा कि तुम ही जहन्नम में हमेशा हमेशा रहोगे। ये तफसीर इब्न अबी हातिम का जो है ना बयान है। तो इसी हवाले से अगली आयत है, उनके इस ख़्याल की तरदीद करने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया बला। अल्लाह ताला ने फरमाया क्यों नहीं। बला कहते हैं कि अगर माजी के लिए आए तो इसका मतलब होता है क्यों नहीं, यानी कि नहीं में जवाब है, और मुस्तकबिल के लिए आए तो हाँ में जवाब होता है। तो बला क्यों नहीं, मन कसब सय्यतन, जिसने बुराई कमाई, जिसने कोई गुनाह कमाया, व अहातत बिही खतीअतुहु, और उसकी बुराई ने उसको घेर लिया, फ़उलाइका का सहाबुन्नार, बस यही लोग जहन्नमी हैं, हुम फ़ीहा खालिदून, उसमें वो हमेशा रहेंगे। यहाँ जो ये दो आयात हैं ये असल में यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक कायनाती कानून है, अल्लाह ताला का खुदाई कानून यहाँ बयान हो रहा है, एक ला बयान हो रहा है, एक फितरत का कानून बयान हो रहा है, और उसमें एक्सेप्शनल केसेस कुछ हो सकते हैं जो कि अभी मैं बयान करूँगा, लेकिन कानून ये है। ये नहीं है कि इसको मतलब जो हमें बातें बताई जाती हैं वो उसी को फैलाया जाता है। कानून ये है, इसमें फिर अल्लाह ताला चाहे तो जिसको चाहे बख्श दे, उसकी डिटेल आगे आएगी। तो ये दो आयतों में अल्लाह ताला ने कानून बता दिया। वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति, और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए, उलाइका सहाबुल जन्ना, ये जन्नत वाले होंगे, हुम फ़ीहा खालिदून, ये उसमें हमेशा रहेंगे। तो सीधी सी बात है, जो बुराई कमाएगा और उसकी बुराई ने उसको घेर लिया। यहाँ सय्यतन से मुराद मुफस्सरीन ने कुफ्र और शिरक मुराद ली है, ठीक है, और उसकी बुराई ने उसको घेर लिया, वो जहन्नम में जाएगा, और जो नेक अमल करेगा, पहले ईमान लाए फिर नेक अमल करे, वो जन्नत में जाएगा और उसमें हमेशा रहेगा। ये उसूली बात है। अब इसकी आगे डिटेल क्या है, इसकी डिटेल यही है कि जैसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपने शेर में कहा है, आप लोगों ने सब ने सुन रखा हुआ है, शायद इन्हीं आयात पे उन्होंने गौर व फिक्र करके कहा हो कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। यानी अल्लामा इकबाल ने भी इसको समझ के कहा कि भाई अमल से ही ज़िंदगी बननी है। आमनु अमिलुस्सालिहात, यानी ईमान लाओ और फिर नेक अमाल करना ज़रूरी है, ठीक है ना। सिर्फ ख्याली बातें और ख्याली फ़लसफ़े बस बख्श दिए जाएंगे और हुजूर की उम्मत में हैं, तो ऐसी बातें जो है ना वो कुरान कह रहा है कि नहीं चलेंगी, बाकी दुनिया की सारे जो मर्ज़ी लोग कहते फिरें। तो यहाँ पे जो अहम बात है वो बड़ी गौर तलब है, वो ये है कि बुराई, एक तो यहाँ बता दिया गया कि सय्यतन जो है बुराई जो है वो यहाँ मुराद है, जो मुफस्सरीन ने लिखा है, अक्सर मुफस्सरीन ने, बल्कि अहले सुन्नत के अक्सरियत जो है उन्होंने, जमहूर जो है उन्होंने यही कहा है कि इससे मुराद कुफ्र और शिरक की बुराई है। जिसको कुफ्र और शिरक की बुराई घेर लेगी वो जहन्नम में जाएगा। बाकी जो मुसलमान गुनाहगार हैं वो फिर अल्लाह ताला की अपनी मर्ज़ी है, अल्लाह ताला की मशीयत पर है कि अल्लाह ताला उनके साथ क्या मामला करता है। यानी वो अल्लाह ताला को ये नहीं कह सकते कि या अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, हमें ज़रूर बख्श, नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी होगी, अल्लाह जैसे चाहेगा। तो उसके बारे में जो अहले सुन्नत का अक़ीदा है वो यही है कि मोमिन गुनाहगार जो हैं अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से अगर चाहेगा तो उनके गुनाह माफ़ करके, पहली कंडीशन ये है कि गुनाह माफ़ कर के उनको जन्नत में ले जाए, या फिर यह है कि कुछ अरसा उनको जहन्नम में मतलब वो जलें और अपनी सज़ा भुगत के फिर अल्लाह ताला उनको ले जाए, या फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शफ़ाअत होनी है उस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से वो बख्शे जाएँ। तो ये मुख्तलिफ़ कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे जैसे अल्लाह को मंजूर होगा वैसे वैसे ही होगा। तो सय्यतन जो है ये कुरान और हदीस की रोशनी में जैसे मैंने बताया ये इससे मुराद कुफ्र और शिरक है। अच्छा, इसमें एक और जो अहम बात जो है बड़ी काबिल गौर और आज के दौर में बड़ी एप्लीकेबल है वो ये है कि बुराई का दायरा और उससे निकलने का तरीका। यानी बुराई जो है बताया जा रहा है ना कि उसको घेर लेती है, इनसर्कल कर लेती है। जैसे आप पानी में डुबकी लगाएं और आपको पानी हर तरफ से घेर ले तो अब क्या करेंगे आप। तो इसकी मिसालें भी दी हैं मुफस्सरीन ने कि आपके जो दोस्त अहबाब होते हैं, आपकी कंपनी अगर ऐसे लोगों की, ऐसे दोस्त हैं आपके, जैसे अंग्रेज़ी का मुहावरा है ना, ए मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि एक आदमी अपनी सोहबत से पहचाना जाता है जैसे लोगों में बैठता है। यानी किसी बंदे के बारे में अगर आपने जानना हो कि ये किस किस्म का आदमी है तो उसके दोस्तों को देख लें, उनके दोस्तों की एवरेज ले लें बस। यानी उसके 10 दोस्त हैं ना तो उनका सारा डाटा आप जमा करें, जमा तफरीक करके वो एवरेज ले लें
तो वो बंदा वो होगा। यानी आपको कोई ज़्यादा उसके ऊपर छानबीन करने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा आपको सोशल फार्मूला मैं बता रहा हूँ, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े लोगों ने ये ड्राइव किया हुआ कि किसी बंदा क्या है, उसके दोस्त जो है ना, 5 दोस्त हैं जितने भी हैं, उनकी एवरेज ले लें। एवरेज का मतलब है कि वो जिस तरह जो काम शाम कर रहे हैं, जो उनकी हरकतें हैं, जो उनके नज़रियात हैं, सोच है, अमल है, तो उसके बैन ही वो होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो मैंने सुना भी और मुफस्सरीन ने भी बयान किया वो ये है कि अगर कोई ऐसे दायरे में फंस गया है, जैसे यूनिवर्सिटी या कॉलेज हैं, आपको पता है ये यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो होती हैं और जो आपके क्लास फेलोज़ होते हैं, ये कितना ख़तरनाक तरीन दायरा होता है। मेरा ख्याल है दुनिया के सारे ख़तरनाक तरीन दायरों से ये ख़तरनाक तरीन दायरा है। जो आपके दोस्त होते हैं, जो क्लास फेलोज़ होते हैं, अगर वो सारा ऐसा माहौल बना लें तो आप उसमें से निकल नहीं सकते। वो आपको कहेंगे नहीं तू कौन होता है, हम तुझे जूते मारेंगे, तूने भी यही काम करना है हमारे साथ। तो ऐसे दायरों को तोड़ना ज़रूरी है और ऐसे दोस्तों की महफ़िल से निकलना ज़रूरी है। और कैसी महफ़िल में, इसका इलाज क्या है, तरीका क्या है? ज़ाहिर है एक बुराई है, उसका आपने इलाज भी सोचना, उससे निकलने का तरीका भी सोचना। तो सबसे पहले ये है कि ऐसी महफ़िल और ऐसे दोस्त उनको तर्क करें, जैसे भी हो, जो भी हो, आपको जो भी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। आप ये नहीं हो सकता कि आप कहेंगे मेरे तलक़ात भी सही रहें, सारे मुझे अच्छा भी कहें और मैं जनाब, ऐसा नहीं होगा। जब आप उनको छोड़ेंगे तो वो आपसे नाराज़ भी होंगे, ये आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो फिर आप अच्छे लोगों की महफ़िल में बैठेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे। जैसे कुरान मजीद में आता है वकूनु मा सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ हो जो। जैसे बुज़ुर्ग भी कहते हैं कि नेक लोगों की सोबत अच्छा बनाती है और बुरे लोगों की सोबत बुरा बनाती है। इसी तरह जो मशहूर मिसाल दी जाती है कि अगर आप लोहार की भट्टी के पास बैठेंगे, आपको तो बच्चों को तो एक्सपीरियंस नहीं है, बड़ी चीज़ें आपसे मिस हो गई हैं। जो लोग गांव के रहने वाले हैं, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, तो हमने तो देखा हुआ है, बड़े भाई हैं इधर, अबद भाई हैं, इन्होंने भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि गांव देहात में भट्टी होती थी, लोहार होता था, वो जो है ना लोहे के सारे जो औजार होते थे उस पर काम करते, उसने भट्टी बनाई होती थी, वहाँ पे वो हर वक्त आग जला के रखता था और वो घुमाता था और बस चिंगारियाँ उड़ती थीं। और अगर आप उसकी दोस्ती है आपकी, तो वो क्या होगा, आपके ऊपर धुआं पड़ेगा और आपके कपड़े भी जलेंगे और आपके कपड़ों में बाद में घर जाएंगे तो सुराख हुए होंगे। अगर आपकी शादी है तो आपकी बेगम जो है ना फिर आपको वो बताएगी जो बाद में आपको पता चलेगा। यानी अगर शादीशुदा बंदा हो तो वो बहुत कुछ होता है फिर। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ऐसी महफ़िल में बैठेंगे तो ये होगा। और अगर आप अत्तार के पास बैठे हैं जो खुशबू बेचने वाला है, आपका अगर कोई ऐसा दोस्त हो जिसकी परफ्यूम की दुकान हो, तो फिर आप घर जाएंगे तो आपसे मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबुएँ आ रही होंगी। आप बेगम या घर वाले कहेंगे ये क्या है, ये आपको कहाँ से कहाँ हो गए हैं, किधर से आए आप, आपसे खुशबुएँ आ रही होंगी। ठीक है, तो ये मिसाल जो है यही है दीन की, अल्लाह ताला की बातों की, अल्लाह ताला के ज़िक्र की। कुरान मजीद तो अल्लाह ताला का सबसे बड़ा ज़िक्र है। जब आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें सुनेंगे तो आपकी रूह को खुशबू मिलेगी, आपकी रूह के अंदर खुशबुएँ उतरेंगी, आपके अंदर एक मिठास पैदा होगी, आप फील करेंगे कि यार वाकई बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है मुझे। और आप ऐसे लोगों की महफ़िल में बैठेंगे जो शराब और कबाब की बातें कर रहे होंगे, 2 नंबर बातें कर रहे होंगे, कोई फ्रॉड करने की कोई सोच बता रहे होंगे, कोई शराब पीने की आपको कोई कह रहा होगा यार थोड़ी सी पिला खैर है, इतना भी नहीं मौलवी बनते। ठीक है, तो इस तरह की जो बातें सुनेंगे आप तो, और इस तरह के माहौल में रहेंगे, कितना अर्सा आप रजिस्ट करेंगे, आपको एक दिन वो लगा लेंगे अपने साथ। तो ये होता है सोहबत का असर। तो इसी हवाले से जो है ना पहले भी बात हुई है कि किसी बड़े नेक वली की जो है ना औलाद होना फ़ायदा नहीं देगी क़यामत के दिन। जिसने बुराई कमाई होगी उसको उसकी सज़ा भुगतनी होगी, और ना किसी जो है ना बुज़ुर्ग का बेटा होने से या ना सैयद होने से, इस तरह की कोई बात नहीं है। अच्छा, इसमें एक और जो मुफ्तियान कराम ने एक नुक्ता निकाला फ़िकी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि 2 फ़िरके थे। आज के दौर में तो वो आपको बज़ाहिर इतने नज़र नहीं आते, या उस फ़िरके से तो लोग मौजूद नहीं, खैर उनके नज़रियात वगैरह थोड़े बहुत पाए जाते हैं। वो है खारजी और मुतज़िला फ़िरका। वो उनका मौक़िफ़ ये था कि कबीरा गुनाह का मुर्तकिब जो है वो जहन्नमी है, लेकिन अहले सुन्नत का ये अकीदा नहीं है। अहले सुन्नत ने जिस तरह मैंने बताया कि एक अगर कोई कबीरा गुनाह भी करता है तो वो अल्लाह ताला उसको बख्श सकता है, या वो अपनी सज़ा भुगत के फिर जन्नत में चला जाएगा। और इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के ज़रिए भी वो जन्नत में चला जाएगा। लेकिन वो कहते थे नहीं, जिसने कबीरा गुनाह कर लिया
ठीक है, कबीरा गुनाहों की एक लंबी लिस्ट है, तो वो जहन्नम में जाएगा और हमेशा उसमें रहेगा, ठीक है, जन्नत में नहीं जा सकता। ये खारजी और मुतज़िला फ़िरके का जो है ना अक़ीदा है। इस हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुस्नद अहमद बिन हम्बल की और तबरानी शरीफ की हदीस है, उसका मफ़हूम यह है कि गुनाहों से बचो क्योंकि ये बड़े हो जाते हैं और हलाकत का सबब बन जाते हैं। और देखते नहीं हो कि अगर कई आदमी एक एक लकड़ी ले आएँ तो अंबार लग जाता है। गुनाह भी एक तरह से वो जब आप करते जाते हैं तो जमा होते जाते हैं। फिर इसमें आग लगाई जाए तो बड़ी बड़ी चीज़ों को जलाकर खाक अस्तर कर देती है, जला के भस्म कर देती है। इसी तरह एक और हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है, काफ़ी मशहूर भी है, आप लोगों ने शायद सुनी भी होगी काफ़ी उलमा इकराम से। वो ये है कि जब कोई बंदा एक गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक स्याह नुक्ता लग जाता है, फिर और गुनाह करता है एक और, इसी तरह करते करते अगर वो गुनाहों में ही रहता है और उसके गुनाह उसको घेर लेते हैं तो वो नुक्ते लगते जाते हैं और उसका दिल स्याह हो जाता है। जब दिल स्याह हो जाता है तो फिर जो मर्ज़ी करे उसको पता ही नहीं चलता। वो कहता है यार ऐसे ही है, मुझे तो कोई महसूस नहीं होता। कई लोग आप सुनेंगे बुराई अच्छाई का ना फ़र्क या फीलिंग्स कि यार ये गलत बात है, यार ये तो बड़ा फ़ील हो रहा है मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ, या मुझे बड़ा तकलीफ़ हुई है, या मुझे बड़ा दुख हुआ है, यार मैं तो गिल्टी फ़ील कर रहा हूँ। कहना यार मुझे तो कोई महसूस नहीं होता, मुझे ऐसे ही है, वो कोई फील नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो उसका दिल स्याह हो गया होगा, जिसको कुछ भी फील, वरना जिसके अंदर ईमान भी है गुनाह भी है, मिक्स है ना, तो ईमान की रत्ती भी अगर हो ना तो आप कुछ भी गलत करें ना तो आपको एक दफ़ा ज़रूर फील होता है कि यार गलत हो गया है, आपको ना गिल्ट फील होता है, आपको एहसास जुर्म होता है। तो जिनको वो कर लिया होता है वो नहीं उसमें आते वापस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज के सबक में थी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और दूसरों को भी कुरान मजीद बताने की और उनको पहुंचाने की और इस तरफ लेकर आने की तौफीक अता फ़रमाए और बुराइयों के दायरों को तोड़ने की तौफीक अता फ़रमाए। और अगर कोई इस लूप में फंसा हो तो अगर आपको पता चल जाए तो उसकी मदद करना भी हम पर फ़र्ज़ है कि हम उसको प्यार से तरीके से उसको महफ़िल में ऐसी में लेकर आएँ, ऐसे माहौल में लेकर आएँ ताकि वो ऐसी चीज़ों से जब अटैच होगा तो आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी ये चीज़ें ख़त्म होंगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें हर तरह की बुराई से बचाए और बुराई के दायरों से और गलत कारियों से और हर तरह की जो भी सय्यात हैं उससे बचाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।